तो इन्होंने बोला कि नर्सरी में दाखिल करें, तो मैंने वो नर्सरी के हवाले किया बच्चा। उन्होंने बोला 1 घंटे बाद आके जो है वो बच्चा ले जाइएगा, हम उसके चेकअप कर रहे हैं। तो जब मैं 1 डेढ़ घंटे बाद उधर गया हूँ चेक लेने के लिए बच्चा, तो आगे नर्सरी में आग लगी हुई थी, अफरा-तफरी का आलम था, कोई उधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है। तो उस सूरत हाल में जो है हमने फटाफट से जो है दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, अंदर से दरवाज़ा लॉक था, ठीक है? अंदर से ताला लगा हुआ था दरवाज़े को। अंदर का जो स्टाफ था, नर्सेज़ वगैरह थी, वो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। बस ये जो है ये हॉस्पिटल का जो है वो एक नालायकी है कि उन्होंने हमारी औलाद हमसे छीन ली है। 4 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी है। 4 साल बाद बेटे की पैदाइश हुई, खौफनाक आग ने बेटे को जला डाला, बाप की खुशियां गम में बदल गईं। इदरीस खान आज भी अस्पताल के बाहर खुले आसमान तले मौजूद। कहा यह अस्पताल इंतजामी की नालायकी है, हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। हाफिज खुर्रम रियाज ने बताया, इतवार वाले दिन हमारी बच्ची पैदा हुई, उसे नर्सरी में शिफ्ट किया गया था, मगर आग ने सब कुछ निगल लिया। सानहे के जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जाँ बहक बच्चों की याद में शम्मे रोशन। शिरका का मासूम जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इज़हार। मुतासरा खानदानों से इजहार यकजहती किया। हुकूमत का जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए फ़ीकस 50 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान। वफाकी वज़रा ने कहा, हुकूमत मुतासरा खानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। पिम्स अस्पताल में मासूम बच्चे जल गए, बच्चों की तदफीन भी हो गई, लेकिन आग कैसे लगी, किसकी गलती थी, जिम्मेदार कौन है, ये अब तक पता ना चल सका। इंक्वायरी कमेटी ने पिम्स के 30 से ज़ायद मुलाजमीन के बयान रिकॉर्ड किए। MCH के 18 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल। ज़राए के मुताबिक कमेटी ने ED पिम्स और जॉइंट डायरेक्टर के बयान भी रिकॉर्ड किए। हेल्थ मैनेजमेंट समेत तमाम मुताल्लिक़ स्टाफ से तहरीरी बयान भी तलब। न्यू नेशनल नर्सरी की तस्वीर और वीडियोज़ भी बनाए। ग्रीन एरिया में मुतासरीन के लिए कैंप कायम कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया ने तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी दोबारा तश्कील दे दी। आवर्स में इंक्वायरी की रिपोर्ट आनी है 48 आवर्स में। इंशाल्लाह ताला अगले 24 घंटों में अल्लाह ने चाहा तो वो रिपोर्ट जो वो आ जाएगी। रेजिग्नेशन वाली बात की मुस्तफा कमाल के लिए बहुत छोटी बात है। कुछ चीजों के ऊपर अभी मुझे मना किया गया कि मैं इसके ऊपर ना बताऊं। ये मुतालबा कर कौन रहा है? ये मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। पिम्स अस्पताल में खौफनाक कातिल की इंक्वायरी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। 24 घंटे में इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी, सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगू। कहा, मेरे इस्तीफ़े का मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बेहतर यही होगा कि इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद ही बात की जाए। की पहली बात तो ये कोई कॉम्पनसेशन नहीं होती, और वो मासूम रूहें जो दुनिया में आते ही रुखसत होगी, वो बहुत तकलीफ की सूरत हाल है। लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं होती गवर्नमेंट को इस तरह के हादसात में, और ये दुनिया के किसी भी हिस्से में हो वो एंगल भी बिल्कुल वो इंक्वायरी कमेटी को जो TORs दिए गए उनमें ये सारी चीजें वो देखेंगे। उसमें किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं की कभी भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। पिम्स अस्पताल में आतिशज़दगी की अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया। हादसा कभी भी मनसूबा बंदी से नहीं होते। बाकी की अबूरी इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। पिम्स जैसे बड़े अस्पताल में आग लगने का वाक़या बहुत दिलखराश है। वाक़ई को सियासी रंग देना ठीक नहीं। हमारे इदारों को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बल्दियाती निज़ाम को मजबूत और कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना हमारा मंशूर है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, जिसको सूबे बनाने का शौक़ है वो करारदाद ले आए। किसी के कहने से काम नहीं होते, अवाम फैसला करेंगे। जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। रावलपिंडी में 30 अगस्त को जलसा होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लोग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करवाने के लिए निकले हैं। हड़ताल पुरअमन होगी, कोई गमला भी नहीं टूटेगा। नौजवान जानते हैं कि हड़ताल कैसे की जाती है। मैं खुद ताजिरों से मुलाकातें करूंगा।
आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म का इंतखाब आज होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी में नून लीग आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा की नामजदगी पर इख्तलाफात। शाह गुलाम कादिर और राजा फारूक हैदर का वज़ारत उज़्मा के इंतखाब में वोट ना देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को नामजद कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाक कुवैत दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। इदारा जाती रवाबित मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी मफाद पर मबनी दिफाई ताउन वसअत देने के अज़्म का इरादा किया गया। दोनों ममालिक ने प्रोटोकॉल माहिदा 2026 पर दस्तखत कर दिए। नए माहिदे के तहत पाकिस्तान की अफवाज कुवैती फ़ौज को तरबियत देंगी। कतरी वज़ीर आज़म की ईरानी वज़ीर ख़ारजा और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात। खित्ते में मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने की कोशिशों पर बातचीत। मोहसिन रज़ाई ने कहा, अगर अमरीका ने ईरान के खिलाफ कोई जारहियत दिखाई तो अमरीकी फौजी और माशी मफादात को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका की नई पाबंदियां रियासती और माशी दहशतगर्दी करार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सलामती कौंसिल और तमाम रुकन ममालिक को ख़त लिखा। अमरीका जंग के जरिए मकासद हासिल करने में नाकामी के बाद ईरान के दीगर ममालिक से जायज़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मुनक़ता करने की कोशिश कर रहा है। पाबंदियों से खुराक, अद्वियात, तिब्बी आलात और तवानाई समेत बुनियादी ज़रूरियात तक रसाई मुतासर होती है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल से अमरीकी एकतरफ़ा और सानवी पाबंदियों की मज़म्मत और उन्हें मुस्तरद करने का मुतालबा किया। अमरीका और ईरान के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तेहरान के खिलाफ तमाम ऑप्शंस मेज़ पर मौजूद हैं। तर्जुमान वाइट हाउस का दावा। सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, ईरान इस वक्त इंतहाई तबाहकुन सूरत हाल से गुजर रहा है। ट्रंप और वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ईरान पर मुआशी घेरा तंग करने के लिए हर मुमकिन इक़्तिसादी हरबा इस्तेमाल कर रही हैं और दबाव का सिलसिला पूरी शिद्दत से जारी रहेगा। नेपाल और तिब्बत में तबाहकुन सैलाब। हर तरफ तबाही ही तबाही। सैलाबी रेला हर चीज़ बहा ले गया। पूरी आबादियों का वजूद ही सफ़ाए हंसी से मिट गया। सड़कें, पुल, गाड़ियाँ पानी की नज़र। मरने वालों की तादाद 350 से ज़ायद हो गई। 500 से ज़ायद सयाह लापता। 400 गैर मुल्की भी शामिल। मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक तिब्बत के इलाके गैरोंग में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद 558 अफराद लापता हैं। हादसा में 3 अफराद जान से गए। कराची में मीर रजा के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करने पर मुकदमा। शारा फैसल पर मुजाहरे करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज। फिरोजाबाद थाने में दर्ज FIR में 20 अफराद नामजद। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। जुडिशल कमीशन ने मीर रजा के अहल खाना और वकील जिब्रान नासिर को नोटिस जारी कर दिए। सिंध हुकूमत के फोकल पर्सन को भी नोटिस जारी। फरीकैन को आज तलब कर लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। डीजल की कीमत में 19 पैसे और पेट्रोल में 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 371 रुपये 61 पैसे और पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हैदराबाद में दरियाए सिंध के मकाम पर लाखों रुपये मालियत की अद्वियात दरिया में फेंकने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में एक गाड़ी से सिरप, मेडिसिन और दीगर महंगी अद्वियात से भरे कार्टन दरियाए सिंध में फेंकते देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने काबिल इस्तेमाल अद्वियात को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाने के बजाय दरिया में फेंकने से आबी हयात की बका और पानी की आलूदगी समेत कई सवालात उठा दिए। कराची के इलाके मालीपुर रोड पर बना पेडेस्ट्रियन ब्रिज टेढ़ा हो गया। ब्रिज का एक पिलर अपनी जगह से हट गया मगर इंतजामिया को कोई खबर नहीं। ब्रिज टेढ़ा होने से आने जाने वाले शहरियों में खौफ हिरास। शहरियों का कहना है कि मुताल्लिका इदारे ब्रिज की फौरी मरम्मत करें ताकि किसी हादसे से बचा जा सके।